माँ कसम। माँ, इतनी बर्बादी, इतने अच्छे पोटेंशियल, इतने अच्छे टैलेंट का ये क्या कबाड़ा कर दिया। माँ, माफ़ कर माँ, रक्षा कर माँ। नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिनी ब्लूज़ के माँ के रिव्यू पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने माँ देखी और मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ये देख के कि इतने अच्छे टैलेंट्स और इतने अच्छे पोटेंशियल और इतने अच्छे इंटरेस्टिंग जो इसका उन्होंने प्लॉट सोचा था उसका इस तरह से कबाड़ा कर दिया इन्होंने। शैतान चल गई थी, शैतान के का ये सीक्वल इसे कहा जा रहा है एक। और इसमें काजोल वापसी कर रही। अब काजोल का हॉरर में डेब्यू है। विशाल पुरिया जैसे हॉरर के मंजे हुए डायरेक्टर जो हमेशा रूटेड कहानियाँ, देसी कहानियाँ और फोक लॉस को प्रमोट करते हैं और हॉरर में वो लेके आते हैं। उनकी पिछली फ़िल्में हमने देखी हैं, मुंजिया, और जो मराठी फ़िल्में उन्होंने बनाई हैं तो उनका अच्छी खासी और चोरी का पहला पार्ट तो अच्छी खासी उनका हॉरर में उनकी पकड़ है। पर ये क्या मैं दंग रह गया। मैं देख के मैं हैरान था कि इसमें हॉरर कब होगा, कब इसके अंदर वो थ्रिल महसूस होगी। अब भूल भुलैया में बंगाल का पृष्ठभूमि थी तो इसके अंदर भी बंगाल की पृष्ठभूमि है। हालांकि बहुत ही अच्छा एक उन्होंने एक इंटरेस्टिंग थॉट था इस फिल्म में। रक्त बीज करके जो हिंदू पुराण में जो राक्षस का जो जिक्र है, उसको लेके, माँ काली को लेके और बेटी बचाओ को लेके जो उन्होंने जो एक चीज़ बिठाने की कोशिश की है, चीज़ बनाने की कोशिश की है, और पटकन कुछ भी बन गया है। तो ना ये मैसेज ठीक से पहुंच पाता है, ना ही इसके अंदर हॉरर में वो बात दिखाई देती है। बहुत ही सरल, बहुत ही एकदम से बिलो एवरेज की ये फिल्म है। विशाल पुरिया से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कहानी है अंबिका की, काजोल और कि जो अपनी बेटी को लेके उसके अपने हस्बैंड के गांव में जाती हैं। जो चंद्रपुर करके एक गांव है जो शापित है, और कहा जाता है कि वहाँ पे एक ऐसा राक्षस है जो आता है और कुंवारी लड़कियों को लेके चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो कुंवारी लड़कियाँ वापस भी आ जाती हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या है, तो वो क्यों लेके जाता है, वो गांव शापित क्यों हैं और क्या क्या है, ये सब हमें आगे जाके पता चलता है। तो काजोल के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं इंद्रनील सेन गुप्ता, और उनकी बेटी का रोल प्ले कर रही हैं शर्मा। जो जहाँ तक एक्टिंग देखा जाए तो एक्टिंग सब ने बराबर की है, ठीक ठाक की है। काजोल से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो इस फिल्म में बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रभाव डालेंगे, लेकिन वो बेचारी भी क्या करे। अब उनको स्क्रिप्ट में वो बात ही नहीं मिली, वो चीज़ ही नहीं मिली। प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि हाँ, पता है कि माँ है अपनी बेटी की रक्षा के लिए वो उस दानव से, डेमन से लड़ेगी, लेकिन उनको ऐसा कुछ मिला नहीं है कि ज़ोरदार एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट वो स्क्रीन पे लाए। हालांकि वो जो भी अब अपना पार्ट प्ले करती है, बहुत ही बखूबी से उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया है। रोनित रॉय का ये बहुत अच्छा रोल है, गांव के सरपंच बने हैं, उनका भी रोल अच्छा है। पर जो राइटिंग है, जिस थॉट अच्छा है, पादरौस्की ने इसको लिखा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं ला पाए जो एक शैतान के बाद अगर हम कुछ चीज़ें देखते हैं। अब जब हमने शैतान देखी थी उसमें माधवन का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग था। पूरी फिल्म में माधवन चाहे गए थे, ऑलमोस्ट वो अजय देवगन से ऊपर निकल भी गए थे, लेकिन कुछ लास्ट में अजय देवगन ने अपनी छाप छोड़ी थी। खैर, वो मुद्दा अलग है। उसमें शैतान भी दिखाया गया था कि अब अपने औलाद के लिए एक बाप अपनी बेटी के लिए बाप किस हद तक जा सकता है, और माँ में ये दिखाया गया है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कितनी आगे जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने रक्त बीज और बेटी बचाओ को भी डालने की कोशिश
की है, वो कहने की कोशिश की है, मगर बात बन नहीं पाती है और मुझे बोरियत सी होने लगी। मतलब कि कब होगा, कब होगा, कब होगा? पेड़ दिखाए जा रहे हैं, वो ये सब दिखाया जा रहा है, सब वो एलिमेंट है, लेकिन वो थ्रिल पैदा नहीं हो रहा है। एक पॉइंट आता है जब काजोल की गाड़ी को जंगल में चेज़ किया जाता है, तब जाके मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, अब बात बन रही है, अब चीज़ हॉरर वाली चीज़ होती है। लेकिन वो एक ही सीन है जिसमें वो लगा कि हाँ चलो विशाल पूरी पूरी फुरिया अपने एलिमेंट्स में आए हैं, अपनी हॉरर की जो एक अच्छे खासे हॉरर की जो डिमांड होती है उसे पूरा किया जा रहा है, ये तभी मुझे महसूस हुआ। लेकिन बाकी के 2 घंटा 15-16 मिनट की पिक्चर में और कुछ भी वो 5-6 मिनट 5-7 मिनट निकाल दे तो पूरी 2 घंटा 10 मिनट में कुछ भी मुझे एक्साइटमेंट नहीं लगा। कुछ भी ऐसे लगा कि अब होगा, अब तब होगा, अब होगा, तब होगा, अब होगा, तब होगा, कुछ होता ही नहीं है। इस तरह से मतलब एक पोटेंशियल को, टैलेंट को वेस्ट करना, ये कहाँ तक सही है? ये तो जाने अब क्या क्या कारण है इसका? क्या प्रोडक्शन की डिमांड थी, चलो ठीक है शैतान हो गई है तो इसको आगे भुनाएं और बाप को दिखा दिया, माँ को दिखाएं कि वो बेटी को किस हद तक जा सकती है। और जो चीज़ें चल रही हैं, बेटी बचाओ, फेमिनिज़्म, इन सबको मिला के एक बात करने की कोशिश करें, कुछ नहीं होता, सब कुछ फ्लैट हो जाता है। कि मीडियोकर से भी कम है ये फ़िल्म। और मीडियोकर मतलब हम लोग बैठे-बैठे देख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर काजोल है और जो उसकी बेटी का जिन्होंने रोल किया है, और जो साइड एक्टर हैं इसके अंदर दिव्येंदु और गोपाल, उनका भी काम ठीक-ठाक है। इसके लिए हम बैठ के इसको लेते हैं, पर झेलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर आम ऑडियंस एक हॉरर के हिसाब से जाएगी, उनको लगेगा कि हम शैतान के बाद इसको कुछ देखने जा रहे हैं, तो उनको निराशा होने वाली है। देवगन फिल्म्स ने इसे बैक किया है, जियो स्टूडियोज़ की ये फिल्म है, लेकिन बहुत ही निराश किया इस फिल्म ने मुझे, और काफ़ी मुझे दर्द महसूस हुआ। और बार-बार धर्मेंद्र मुझे याद आ रहे थे। और क्यों याद आ रहे थे? क्योंकि उनका एक डायलॉग हुआ करता था, माँ कसम, माँ कसम। तो मुझे लगा था माँ कसम ऐसा कैसे हो सकता है? माँ कसम इस तरह से ये इतने सारे टैलेंट और पोटेंशियल को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? माँ कसम, अरे भैया ये क्यों ऐसा करते हैं आप? पोटेंशियल होते हुए भी क्यों इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं? जब आपके पास एक अच्छी खासी बैकिंग है, अच्छा खासा सेटअप है, सब कुछ है, तो क्यों बर्बाद होना? बस खाली एक नंबर के लिए, एक एडिशन के लिए आप बना दो। और इनके कॉन्फिडेंस की तो दाद दे देना चाहूँगा एंड में, जब ये हिंट देते हैं कि शैतान 2 या इसका एक तीसरा इसका फ्रेंचाइज, तीसरा इसका पार्ट भी आने वाला है। और माधवन की आवाज़ गूंजती है। और ये हल्का सा स्पॉइलर है, इसमें कुछ माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रोडक्शन वालों को फ़ायदा ही होगा कि तीसरा पार्ट आने वाला है। तो हल्का सा माधवन की उसकी होती है। और जोकर की जो फ़िलॉसॉफ़ी है, जो इंग्लिश फिल्म की जोकर की फ़िलॉसॉफ़ी है, वो बुराई और बुरा इंसान के बारे में उससे मिलता-जुलता वो एक डायलॉग मारते हैं कि लोगों को लगता है कि बुरे इंसान को मार दिया तो बुराई मर गई, बुराई ख़त्म नहीं होती है, और फलना ढिकना, ये सारे डायलॉग मारते हैं। मतलब कि एक और इनका तीसरा पार्ट आएगा। अब वो देखते हैं कि वो कैसा होगा। हालाँकि मुझे तो काफ़ी निराशा हुई, बहुत दुःख हुआ, अभी भी दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ यार। तो अभी क्योंकि इसमें एक्टिंग ठीक-ठाक है, कुछ सेट पीसेस इसके अच्छे हैं, डायरेक्शन इनका अच्छा होता ही है, तो वो प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छे हैं, तो और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ठीक-ठाक है। तो इन सबको एक्टिंग और आर्ट डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूज़िक और इन सबको मिला के मैं इसको 2 स्टार दूँगा। आपने अगर ये फ़िल्म देखी है, हमें बताएँ कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। और अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो देख के हमें लिखिए, हमें बताएँ कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। हम ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा ईमानदारी से ऑनेस्ट रिव्यू करें। किसी के दवा में आके, किसी के फ़ायदे के लिए या किसी के खेमे में, किसी पार्ट में हम लोग नहीं हैं। हम सिर्फ ईमानदारी से ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल फॉलो करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे कुछ फ़िल्मों की और कुछ फ़िल्मों के लोगों की। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का
ख्याल रखिए, विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।